बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमी मुख्तार। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला पसंदे, जो कि तवे के ऊपर रोस्ट होके बहुत अच्छे से बनते हैं। बहुत ही जायकेदार हैं। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही पसंद आएंगे और बनाना भी बहुत ही ईजी है और इसको बना के भी आप रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं घर में आपको पसंदे बनाने का तरीका बता रही हूँ। बड़ा सा गोश्त का पीस ले लें और घर में इसको आप फ्रीज़र में रख दें तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। इसमें हल्का हल्का बर्फ़ जम जाएगा तो ये इजीली हम छुरी से इसको कट कर सकते हैं। इस तरह से लंबे लंबे पार्चे टाइप जो हैं आपने इसके कट कर लेने हैं। ये बर्फ़ वाला जो है बहुत आसानी से कटता है। अगर इसमें बर्फ़ आप फ्रीज़र में नहीं रखेंगे तो बहुत ज़रा इसमें मुश्किल होती है काटने में। ये देखें, इस तरह से इसके स्लाइसेस जो हैं हम कट कर लेंगे। ये मेरे पास 2 पीसेस थे जो कि आपस में इस तरह से जुड़े हुए थे और मैंने एक साथ कट किया है, तो ये 2 पीस मेरे जो हैं एक साथ तैयार हो गए हैं। इसी तरह से सारे पीसेस जो हैं वो मैं कट कर लूँगी। पीसेस कट होने के बाद जो है इसको हैमर की मदद से मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। ये देखें, बहुत अच्छे से आपने इसको दोनों साइड से बीट करना है। किनारों से भी बहुत अच्छी से बीट कीजिएगा और साइडों से भी बहुत अच्छा से इसको बीट कर लीजिएगा। अगर हैमर नहीं है तो आप किसी डंडे या किसी भी इस तरह की कोई चीज़ वगैरह से आप इसको कर सकते हैं, वरना ये हैमर की मदद से बहुत अच्छे से बीट हो जाते हैं। 150 ग्राम यहाँ पर मैंने खसखस ली है, जिसको साफ़ करने का तरीका जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसको मैंने हल्का सा बॉयल करने के बाद इसको बहुत अच्छे से पीस लिया था। आप सिलबट्टे पे पीस लें या आप इसको, और 150 ग्राम मेरे पास यहाँ पर पिसा हुआ ये मौजूद था। 150 ग्राम जो है मेरे पास दही मौजूद है। 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक मौजूद है और हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च है। हाफ़ टेबल स्पून ही मेरे पास कुटी हुई मिर्च है और 3 टेबल स्पून तकरीबन जो है मैंने गोश्त गलाने का पाउडर लिया है। ये वाला चमचा, ये वाला स्पून इसमें यूज़ किया है मैंने। और 1 टेबल स्पून मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास घर का कुटा हुआ धनिया है, पिसा हुआ धनिया मौजूद है। और ये तीखी मिर्चें हैं जो कि मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास मौजूद हैं और एक दरमियानी प्याज है और कुछ लहसुन के जवे हैं। और यहाँ पर मेरे पास सिरका 4 टेबल स्पून मौजूद है। अब हम चॉपर में इस मसाले को अच्छे से पीस लेंगे। देखिए, हरा मसाला सबसे पहले इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, जिसको बहुत ज़्यादा हम बारीक पीसेंगे। एक दफ़ा हमने इसको चेक किया है लेकिन अभी ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको एक दफ़ा और चलाएंगे और इसको बहुत अच्छे से पीस लेंगे। अब ये अच्छे से बारीक हो गया है। सिरका हमने इसमें ऐड कर दिया है, दही इसमें हम ऐड कर देंगे और जो खसखस हमारे पास पिसी हुई थी वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है और इसको हम अच्छे से दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब बाकी के स्पाइसेस जो हैं वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। चॉपर में मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए मैं सारे स्पाइसेस जो हैं चॉपर में ही मिक्स कर लेती हूँ। अब ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसको एक बाउल में मैं निकाल लूँगी और बाउल में निकालने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून में कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स कर दूँ और 1/3 कप इसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। कोई वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो भी इसमें शामिल कर दें। और इस तरह से पीसेस जो है मैं प्लेट में रखती जाऊँगी और दोनों साइड से इसको स्पून की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे भी आप इजी महसूस करें उस तरीके से आप इसको अच्छे से मसाले से मैरिनेट कर। एक साइड से इसको मैरिनेट किया है, अब इसको फ्लिप करने के बाद दूसरी साइड से भी हम इसको मैरिनेट करेंगे। इस तरह से सारे पीसेस जो है हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए हम फ्रिज में रेस्ट दे देंगे। रेस्ट देने के बाद अब हम इसको कुकर में 1 कप पानी नीचे हम बॉयल, जब स्टार्ट हो जाएगा पानी बॉयल होना, तो उसमें पसंदे जो हैं इस तरीके से 1 बाय 1 करके हम इसमें कुकर में रख देंगे। इसको 15 मिनट में तकरीबन ये टेंडर हो जाएंगे और इसका मैं कवर उतार दूँ। ये देखें, बहुत अच्छे से टेंडर हो गए हैं ये। अब ये नॉन स्टिक एक मैंने तवा गरम कर लिया है, हल्का सा ऑयल इसके ऊपर डाल दिया है और ये पीसेस जो हैं दरमियानी आंच पे इसको तवे पर आप इसको फ्राई कर लें। तवा बहुत अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। अब मैं ये पीसेस इसके ऊपर रख दूंगी और तकरीबन 1 मिनट के बाद इसको मैं फ्लिप करूंगी। 2 से 3 बार हम इसको फ्लिप करेंगे। अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ गया है। इसको अब हम फ्लिप कर रहे हैं। 2 से 3 बार अब हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ शमी मुख्तार आपके साथ हाजिर है। इंशाअल्लाह आगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें।
ये देखें बहुत अच्छे से पसंदे जो हैं हमारे तैयार हो रहे हैं। अगर आप बारबेक्यू के साथ ये पसंदों का आइटम बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएंगे। ये देखें कितने खूबसूरत और कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी प्यारी लुक आई है। खाने में भी इतने ही मज़ेदार हैं, रायते के साथ, फिर चटनी और केचप के साथ बहुत ही मज़ा देते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।